हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज जो है हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास है अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है जी। तो अलजेब्रिक फार्मूलाज के लिए आपके पास जो है सबसे पहले कुछ फार्मूलाज हैं। उन फार्मूलाज को आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज उन्हीं फार्मूला की मदद से सोल्व होगी। हालांकि ये एक्सरसाइज इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं और आप इजीली समझ सकते हैं कि हमें कब कौन सा कहाँ पर फार्मूला पुट करना है, तो इससे समझिए कि आपने पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर कुछ फार्मूलाज है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। फिर हमारे पास है ए प्लस सी होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस माइनस ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। मतलब ये प्लस में भी खुलेगा और माइनस में भी खुलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये फार्मूलाज हमने रिवाइज कर लिए। अब चलते हैं हमारे पास 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 4.2 का क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी 10 एंड ए माइनस बी 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास a प्लस बी 10 है और a माइनस बी 6 हैं, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, इसका आप जो है एक डेटा की तरह इसको रिप्रेजेंट करें, तो आपके पास जो है a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। जबकि आपको फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला जो है वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर किसका था, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब मैंने यहाँ पर ये फार्मूला क्यों पुट किया, कोई और क्यों नहीं पुट किया। देखें, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है ना, कोशिश करनी है कि उस तरह की कोई चीज़ फार्मूला आपको मिल जाए और वही फार्मूला पुट करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब मौजूद है। और दूसरी चीज़ ये देखनी है आपको, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू मौजूद है, जी हाँ। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह 10 पुट करेंगे, ए माइनस बी की जगह 6 पुट करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज ही गिवन है। तो मैंने क्या किया कि ए प्लस बी की जगह 10 पुट किया और ए माइनस बी की जगह 6 पुट किया, इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 100 और 36 जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 136। और उसके बाद जो है आपके पास इज इक्वल्स टू 2ab। अब 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा तो 136 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 68। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 68। इसी तरह से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हमारे पास है इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 17। अगर हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू 17 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, ए बी की मालूम करनी है। तो ए प्लस बी 5 है, ए माइनस बी रेडिकल 17 है और ए बी में मालूम करना है। तो वी नो दैट, अब हमें फार्मूला पुट करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर और 4ab। अब हमें ए बी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज गिवन है। तो हम ए प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे, 5 और ए माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे, रेडिकल 17। तो ए प्लस बी की जगह आ गया 5 माइनस सेम और ए माइनस बी की जगह आ गया 17 इज इक्वल्स टू 4ab। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस सेम रेडिकल से स्क्वायर हो जाता है कट, तो बाकी आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल्स टू 4ab। 25 प्लस के हैं, 17 माइनस के हैं, 25 में 17 कट करेंगे तो 8 आ जाएगा और फिर 4ab आ जाएगा। 4 यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो a और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट 1 के दोनों क्वेश्चन 1 के पार्ट दोनों सोल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए बी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या है, 45। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, हमें ये मालूम करना है।
वी नो दैट, जबकि हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास इस चीज़ का, वो फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। ये फार्मूला कुछ इस तरह से होता है 2ab 2bc 2c है, फिर हमने क्या किया इसमें से 2 ले लिया कॉमन, तो 2ab प्लस bc प्लस c आएगा। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, तो हम यहाँ पे माइनस रखेंगे इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है 45, तो 45 रखेंगे प्लस 2 सेम और abc सेम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 42 यहाँ पर प्लस का इस तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और बाकी जो है प्लस 2ab प्लस bc प्लस c आप रखें सेम। उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा कि अब 2 यहाँ पर ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो -44 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा आपके पास 22। तो ab प्लस bc प्लस c जिसकी हमें वैल्यू मालूम करनी थी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -22। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10। अब m प्लस n प्लस p जो है वो बराबर किसके t के है, एंड mn प्लस np और mp जो बराबर हो किसके 27 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें क्या मालूम करना m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला लगेगा इस पे a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर का, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल चेंज है, वहाँ पर a b से यूज़ किए हुए थे और यहाँ पर जो है m n और p को यूज़ किया हुआ है। तो ये 10 वैल्यू की मैंने ये 27 की मैंने फाइंड क्या करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। वी नो दैट फार्मूला हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर m n और इस तरह से उसको फार्मूला को ओपन करेंगे। दोबारा m प्लस n प्लस p की वैल्यू की जगह p की वैल्यू रखेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे। उसके बाद है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो क्या है 27 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 27 रखेंगे, कहाँ पर mn प्लस n p और प्लस mp की। ठीक है जो 27, तो ये चीज़ सेम 27 2 से क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 54 यहाँ पर प्लस का है, तो इस तरफ आकर किसका हो जाएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा। तो 100 में से 54 कट करेंगे तो 46 आ जाएगा, तो आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 46। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78। अब हमारे पास क्या है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर किसकी आ रहा है 78 की आ रहा है, जबकि एक्स वाई बराबर किसके है वाई जेड के, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर किसके है 59 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला, कुछ भी नहीं, फार्मूला वही है, 3 अलग अलग चीज़ें मालूम करनी है। डेटा बना लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 78 के, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर 59 के। हमें मालूम क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें मालूम करना है। फार्मूला ओपन करें आप, ठीक है जी। तो फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो वी नो दैट फार्मूला मैंने लिख दिया एक्स वाई जी की फॉर्म में। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे पास वैल्यू क्या है 78, तुमने 70 रख दिया, प्लस सेम 2 सेम और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 59, तो मैंने 59 रख दी। ये टर्म सेम 78 भी सेम 259 से क्या आ रहा है 118 आ रहा है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम और इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 196। उसके बाद मुझे इसका स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मालूम करनी और स्क्वायर मालूम नहीं करनी, तो मैं क्या करूँगा रेडिकल ऑन बोथ साइड देंगे तो रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, और 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रेडिकल में से 196 से बाहर निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है 12 के है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर किसके 64 के है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू मालूम करनी है।
तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स किसके बराबर होगा। सेम वही चीज़ आप क्या करें, फार्मूला ओपन करें, फार्मूला मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो आपके पास वैल्यू है एक्स वाई जेड बराबर किसके 12 के, तो आप 12 लिखेंगे। फिर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर है 64 लिखेंगे। टू सेम और एक्स वाई जेड हमें जो मालूम करना है वो सेम। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इज इक्वल टू 64 टू ये टर्म सेम। 64 यहाँ पर प्लस का इस तरह अगर माइनस का हो जाएगा। 144 में से 64 कट करेंगे तो 80 आ जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इस तरफ ले आएंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 80 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 4040। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अगर एक्स वाई की वैल्यू 7 है और एक्स इंटू वाई की वैल्यू 12 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब हमें एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। तो डेटा बना लिया हमने। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब हमें मालूम करना है, तो इसका मतलब है कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। तो जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर किसके होता है ए क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7, तो हम यहाँ पर 7 रखेंगे इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें मालूम करना है, जिसको आप सेम रखें। और आप क्या करेंगे कि x प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू क्या है, देखें ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 3 सेम एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12, तो आ जाएगा 12। फिर x प्लस वाई उसकी वैल्यू क्या है 7, तो 7 आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है 7 7 जा 49 7 जा होता है 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब आएगा। एक्स क्यूब वाई क्यूब सेम। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 12 जा 252 आ जाएगा। 343 सेम, ये प्लस का है तो इस तरफ अगर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा कि एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, क्योंकि 343 में से 252 कट करेंगे तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा 91। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 91। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11 एंड x y इंटू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्व 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11 xy इज इक्वल्स टू 12 और फाइंड हमें क्या करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। वी नो दैट हमें मालूम है। जैसे कि फार्मूला आप ओपन करें यहाँ पर तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3xy एंड प्लस b क्यूब, मतलब कि 3xy और x प्लस वाई होल क्यूब। तो यहाँ पर जो है आप क्या करें 3x प्लस 4y की वैल्यू आपके पास क्या है 11, तो हमने 11 पुट कर दिया। 3x क्यूब 3 का क्यूब क्या होता है 27, x का क्यूब x क्यूब आएगा और ये चारों टर्म हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे कि 3 3 जा 9 9 4 जा 36 एक्स वाई सेम लिखेंगे और 3x प्लस 4y की वैल्यू आपके पास क्या है 11 है, तो आप 11 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास प्लस सेम 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 जा 64 और यहाँ पर आ जाएगा 64y क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करें 11 का क्यूब क्या आता है 1331 इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 36xy। 36 को आप मल्टीप्लाई करें इससे और
ये 64 एक्स क्यूब सेम और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 12, तो 36 सेम, एक्स वाई की वैल्यू 12 आ गई और 11 सेम। अब आप क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4752। अब ये यहाँ पर प्लस का इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का, 4752 में से कट करें 3931 तो आपके पास आ जाएगा -3421, जबकि 27 एक्स क्यूब और 64 वाई क्यूब आपके पास फाइंड करना है। तो अब आप क्या करें, 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, यहाँ पर जो है प्लस का इस तरफ ले आए माइनस का, बहरहाल ये इसका आंसर हो जाएगा 342 और ये इसका आंसर माइनस में ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे जो है समझ आ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।